तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो माना हमारे सब्सक्राइबर कम है पर कंटेंट आपको हमेशा मिलेगा ए ग्रेड। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है हर्ष गुजराल के बारे में। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपके एल्विस यादव के ग्रोथ के ऊपर क्या राय है, तो वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लो। अभी इस साल गया था एल्विश यार उसने इज आल्सो काफी यूट्यूबर। मतलब जब वो गया था तो धीरे धीरे करके उसने काफी माहौल बना दिया। और आई थिंक जिस फॉलोइंग से उसने शुरू किया था और जिस फॉलोइंग पे वो है, आई थिंक वो कमेंडेबल है जिस भी तरीके से किया उसने। और अच्छा किया है यार। तो अगली अपडेट आ रही है अभिनव अरोड़ा से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि वो एक महाराज जी के स्टेज में चढ़ जाता है और वहां पे जाके जयकारे लगाने लगता है कि तभी महाराज उसे नीचे उतरने को बोलते हैं। और अभी वो बात खत्म हुई नहीं कि वो फिर से इस्कॉन मंदिर जाता है और वहां पे कई सारे श्रद्धालु हरि कीर्तन का जाप कर रहे थे, वहां पे उसके बीच में वो जाके बैठने लगता है। तो पहले तो लोग वहां उसे मना करते हैं, मगर वो भाई किसी की भी नहीं सुनता और जबरदस्ती लिटरली ढकेल के बैठ जाता है, आप देखो। और इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस लड़के को अभी ज्ञान लेने की जरूरत है, ना कि देने की। और ये सब के जिम्मेदार उसके केवल और केवल माँ बाप हैं। खैर, तो अगली बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है अलीगढ़ से, जहां पे मिड डे मील का खाना वहीं के स्कूल की बच्चियां बना रही हैं। हालांकि संस्था ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, पर लोगों का कहना है कि यहाँ पे बच्चियां हमेशा नहीं बनाया करती हैं, क्योंकि आज बनाने वाली बीमार थी तो उन लोग से बनवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चियां अगर हाथ नहीं बटाती तो सारे बच्चों को खाना नहीं मिल पाता। तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। तो अगली अपडेट आ रही है ट्रिगर इंसान से। तो उसका लाइव इंसान कर एमएक्स प्लेयर पे एक सीरीज आ रहा है जो कि 5 एपिसोड का है, और वो किस चीज के ऊपर है आप खुद ही सुन लो। है गाइस, आप लोगों को पता है कि एक बहुत क्रेजी शो हम लोग बहुत टाइम शूट कर रहे थे। एक नॉर्मल गेमर एक ई स्पोर्ट्स एथलीट कैसे बन सकता है। सो गेमिंग इंसान कंप्लीटली आ चुका है, सारे एपिसोड आ चुके हैं एमएक्स प्लेयर पे, अमेजोन के। तो जाके चेकआउट करो, ये रहा लिंक, टैप करो, आपको बहुत मजा आएगा। आप पूरी एक जर्नी देख सकते हो एक नॉर्मल गेमर से ई स्पोर्ट्स एथलीट तक। तो ट्रिगर इंसान के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में उसने अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ वीडियो डाला है, क्योंकि उसके फैंस का ये मानना है कि ये लड़की ट्रिगर इंसान की गर्लफ्रेंड है। उसकी एक छोटी सी क्लिप आप खुद ही देख लो। पहली बार कब मिले थे? इतना टफ क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इसका तो आंसर मेरे को पता ही नहीं होगा। 2018 में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो अगली अपडेट आ रही है मैक्सटन से। तो हाल ही में दिल्ली में पटाखे बैन होने की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उस पर मैक्सटन का क्या कहना है आप खुद ही देख लो। भाई मुझे एकदम से याद आया, ये केजरीवाल जब ये जेल से निकला था भाई, तो बड़े जम के इनके पार्टी वालों ने पटाखे फोड़े थे, तब इनको पोल्यूशन याद नहीं आया। मैं कहता हूँ सारे दिल्ली वासी सब पटाखे फोड़ो। खैर, अगली तो बहुत ही कॉमेडी न्यूज आ रही है। एक प्रीमियम चल रहा था मूवी का जिसमें आम जनता को भी बुलाया गया था, और उसमें विलन इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि जैसी मूवी खत्म होती है कि तभी एक औरत मूवी को इतना ज्यादा सीरियस ले लेती है कि वो लिटरली विलन के ऊपर दौड़ जाती है मारने के लिए। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे कंटेंट के बादशाह की घोड़े की टट्टी का कुल्फी बनाता है और नाले के पानी का गोलगप्पा खाता है मिस्टर पुनीत सुपरस्टार। तो हाल ही में उसने कहा है कि मिस्टर बीस्ट के पास ना तो कोई टैलेंट है और ना ही उसे कॉमेडी आती है, वो केवल और केवल फेक फॉलोअर्स से इतना आगे बढ़ा है। आप खुद ही देख लो। भाई कि मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर है, इसके अंदर टैलेंट क्या है जो इसके इतने सब्सक्राइबर है? करता क्या है? डांस इसको आता नहीं है, कॉमेडी किसको आता नहीं है, हंसाना इसको आता नहीं है। अरे फेक सब्सक्राइबर लेके घूम रहा है क्या ये? अबे पोस्टर लगवा रखा है क्या इसने? बेटा मैं खोलूंगा चिट्ठा इसके फेक सब्सक्राइबर का, वेट करो, 2 दिन के अंदर अंदर रिवील करूंगा इसके फेक सब्सक्राइबर का। तो अगली अपडेट आ रही है प्लेग्राउंड से। तो मॉर्टल और एल्विस का एक इंटरव्यू चल रहा था, जहां पर उनसे पूछा जाता है कि आप मिथपैट मुनावर फारूकी और उर्फी जावेद को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लो। तो मिथपैट के लिए बोलूंगा कि एक्सप्रेस मोर। मुनावर के लिए बोलूंगा मैं कि जैसे वो एडवाइस ज्यादा देता है भाई, जैसे और अच्छे होते हैं ना। एक तो एडवाइस दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा एडवाइस देना तो मैं उसको बोलूंगा थोड़ा कम एडवाइस दे, उनको उतना ही समझना है सामने वालों को जितना कम में समझाओगे। तो अब उर्फी को तो मैं पटियाला सूट। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है आलिया भट्ट से। तो हाल ही में उसने एक पोस्ट डाला था जिसमें वो लिखती है कि मेरे पास एक वीडियो आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा बोटॉक्स गलत हो चुका है और इस वजह से मेरा क्रॉक्ड स्माइल हो चुका है और मेरा बोलने का तरीका भी वियर्ड हो चुका है। और ये सब वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी कर देता है बिना कोई प्रूफ ना ही कोई कंफर्मेशन के, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं चाहती हूँ कि लोग केवल व्यूज और क्लिकबेट के लिए इस हद तक ना गिरे, और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि गलत है। पर वो जो दूसरा पार्ट लिखती हैं कि हमें जज या ऑब्जेक्टिफाई मत किया करो हमारे बॉडी से
हमारे फेस से। पर मेरा ये मानना है कि दीदी पहले जनता को ज्ञान देने से अच्छा आप अपने बॉलीवुड की जो कलीग्स हैं उसको ज्ञान दें, जो आए दिन अपने प्राइवेट पार्ट को फुलवा लेती हैं और अपने मुंह को प्लास्टिक सर्जरी से पूरा चेंज कर लेती हैं कि उनके बाप भी पहचान नहीं पाते हैं। तो ये सब एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई करने का तरीका ही तो है, क्योंकि आपने पूरे शरीर को तो नहीं फुलवाया, बस ये अपने प्राइवेट पार्ट को फुलवा लिया। क्योंकि इसका एक्टिंग से तो कोई भी लेना देना नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, इन लोग तो शुरुआत से जैसे थे अभी भी वैसे ही है। अगर एक्टिंग का इससे कोई लेना देना होता तो उन लोग तो फ्लॉप हो चुके होते हैं। और दूसरी तरफ आइटम सॉन्ग के नाम पे तंदूरी मुर्गी अपने आप को कहलवाना या हुस्न का मजा आंखों से लीजिए वाले गाने पे डांस करना, ये सब अगर आप कर रही हैं तो बॉलीवुड से ज्यादा तो ऑब्जेक्टिफिकेशन कहीं भी नहीं होता। खैर, तो बॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं तो मंजुलिका चाची हाल ही में डांस कर रही थी एक स्टेज पे कि अचानक से वो गिर जाती हैं, पर भाई वो ऐसे रिएक्ट करती है कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो डांस स्टेप था, आपने क्या समझा मैं नीचे गिर गई? तो आप खुद ही देख लो। तो अगली अपडेट आ रही है बिग बॉस से। तो हाल ही में वहां पे एक इवेंट हुआ था जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना था, और जो भी चीज वो सेक्रीफाइस करते हैं वो आग में जला दी जाती है। जिसमें घर वालों का खाना भी सेक्रीफाइस हो रहा था, जिसको आग में जला दिया जा रहा था, जिस पर लोगों ने खाना बर्बाद करने का इल्जाम बिग बॉस पे डाल दिया था। तो उसी पर अपडेट आई है कि वो खाना खराब नहीं हुआ था और जो आग आप लोग देख रहे थे वो भी नकली था, और ये सब खाना फिर से किसी ना किसी तरीके से रेस्टोरेंट को दोबारा से पहुंचा दी जाएगी। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है रचित्रो के ऊपर। तो हाल ही में उसकी एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो एक लड़की को कर रहा होता है, जिसको रचित्रो रिप्लाई करते हुए कहता है कि भाई ये फेक वीडियो है, ये एआई जनरेटेड है। पर जनता इस बात को मानने को यकीन नहीं कर रही कि ये फेक वीडियो है। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है हनुमान काइंड से। तो जब से उनकी एक वीडियो वायरल हुई है तब से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हैं, इंडिया और अमेरिका दोनों। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब आप अपने घर जाते हैं तो वहां क्राउड कैसे रिएक्ट करती है, तो उस पर हनुमान काइंड ने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया, आप खुद ही सुन लो। Yeah, what up? So if we go back to India, specifically your hometown right now, Yeah. how big a deal are you? Don't be humble. Yeah. Tell me the truth. Bro, it's hard to walk outside, man. Yeah. I've had to fly my family out. I've had to hire security. I've had to do a bunch of things. The funny thing is now, like, I have to move houses as well. But the funny thing now is like, I have to cover up all the way, hoodie, shades, mask, and everything. But now, like, it's the middle of Mumbai heat. Like, India's hot. So when they see the one guy walking out, they're like, "That's him. That's him," and they're just like coming through as well. So there's no way to escape this. Right? Because for us, you got to understand that this was a cultural thing. It proved that one of us can compete with one of them. That's why I asked. That's why I asked. Right? And it's a big thing because we come from a community that has been accustomed to a certain way of life and being viewed in a certain way, right? For better or for worse. And then now we have here like someone who is, it stands for what they believe in, but also has the capacity to stand on my own business. You broke that mold. You know what I mean? And if I can do it, we can do it. तो ऐसी मजेदार तरीके से देश दुनिया में चल रहे अपडेट्स को सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।